नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस का दुख कम क्यों नहीं हो रहा। और कांग्रेस की ओर से, उनके नेताओं की ओर से हर दिन कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो भाजपा की बजाय खुद अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। इस बार लक्ष्मण सिंह, जी हां, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे और सांसद भी रह चुके हैं भाजपा से, वो अब हार के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका जवाब शायद ही किसी कांग्रेस नेता के पास हो। उनके तीखे तेवरों से वो न केवल अपनी पार्टी के आलाकमान पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं। गुना के कुंभराज पहुंचे लक्ष्मण सिंह और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर कांग्रेस में यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ही टूट जाए। साथियों, ये सब कहना आवश्यक है और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चला और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। चलिए, तो लक्ष्मण सिंह की इस बमबारी बयानबाजी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में आनंद तारण जी हैं कांग्रेस की ओर से। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं भाजपा की ओर से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी, आपका भी स्वागत। राजेश जी के पास चलेंगे हम। नहीं, ठीक है, कोई हमने उनको बात भी नहीं सुनी। राजेश जी, ये भाई क्या कहना क्या चाहते हैं लक्ष्मण सिंह जी? वो धमका भी रहे हैं, चमका भी रहे हैं, बड़े भाई पे भी सवाल उठा रहे, राहुल गांधी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी में दलाल चाहते हो, कार्यकर्ता चाहते हो, और वो चेतावनी भी दे रहे कि जैसे वहां पार्टी बनी कहीं यहां ना हो जाए। तो कहना क्या चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी? लक्ष्मण सिंह जी के बारे में शुरू से पहले भी अपन लोगों ने जब भी डिबेट हुआ है लक्ष्मण सिंह जी के बारे में, एक बात तो तय है कि वो बिल्कुल आउटस्पोकन है। वो जो मन में है वही बोलते हैं, उनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। उनके साथ में ये नहीं है कि कोई उनको राजनीति उनका मेन पेशा है। चुनाव जीत गए तो ठीक है, नहीं तो सांसद रहे तो ठीक है, विधायक रहे तो ठीक है, और नहीं तो कोई उनकी बड़ी एम्बिशन राजनीति को लेकर नहीं है, इसलिए वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं खुल के बोलने की। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को अब ईवीएम के बारे में बात करना इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि दिग्विजय जी का ईवीएम का क्या था भोपाल का आप लोगों ने देखा। देखिए, उसमें बहुत ज्यादा बोलने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम ओपन चैलेंज किया था तब आप सैम पित्रोदा को या बड़े से बड़े टेक्नीशियन को वहां लेके जाते। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में उनकी देखरेख में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वो ज्यादा अच्छा होता, बजाय कोई एक आदमी करे ऑर्गेनाइज, उसमें कुछ भी किया जा सकता है। डमी ईवीएम तो आप कैसे भी बना के ले जाओ, कोई भी चिप लगा लो उसमें। अरे 12वीं क्लास के बच्चों को बोल देंगे तो साइंस की एग्जीबिशन में सब बना के रख देंगे। एक बात और है दीपेश जी, ये तो एक बात हो गई कि उस समय आपने अपोजिशन पार्टियों ने क्यों मना किया कि वहां नहीं जाएंगे? वहां क्या डर लग रहा था? वहां आप इंजीनियर नहीं थे क्या? वहां दिग्विजय सिंह जी इतने इंटेलिजेंट इंसान है, वहां पे जाते और सैम पित्रोदा को भी ले जाते और बड़े बड़े टेक्नीशियन को ले जाते। एक बात। दूसरी बात ये है, जब भी कांग्रेस ईवीएम के बारे में बोलती है एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो उस समय तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उन सारी स्टेट जहां पर कांग्रेस जीती है उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके गाल पर थप्पड़ लगता है क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है। इसका मतलब उनका कोई योगदान नहीं रहा। ये तो सब बीजेपी ने जानबूझ के, मोदी ने खुश करने के लिए 2 स्टेट तुम्हें दे दी और बाकी स्टेट खुद छीन ली। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्टैलिन जूनियर ने सनातन के ऊपर जो बात की थी, देखिए ईवीएम कैसे हैक होती है, मन कैसे हैक होते हैं, इस पे हम देखेंगे क्योंकि आपका आज का विषय बहुत ही सीरियस है। ऐसा मामूली विषय नहीं है जिसको हम छोटी छोटी बातें कह के उसको खत्म कर दें। तो स्टैलिन जूनियर ने जब सनातन के बारे में जो बातें बोली थी, सनातन के बारे में जो कैंसर, कीड़ा, क्या क्या बोला था, उस समय प्रियांक खड़गे जो कि इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे ने भी उसका सपोर्ट किया। चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति ने भी उनका सपोर्ट किया। यह सब जब हो रहा था तो लोग क्या बेवकूफ नहीं है? अब वो समय गया जो कि अखबारों में वही चीज छपती थी जो सेंसर होती थी। अब सोशल मीडिया ने सारे अखबार, सारे मीडिया को पीछे छोड़ दिया है और सोशल मीडिया पे जब वो चीजें सीधी सीधी चल गई
वो वाले सब उस समय सेंटिमेंट्स बहुत खतरनाक जाते हैं, और उसी को कहते हैं ईवीएम से बड़ा होता है लोगों का मन हैक होना। तो इसलिए अब कायदे में कांग्रेस को इन ऐसे मुद्दों पे, स्पेशली जो धार्मिक मुद्दे हैं जो अपने देश में धीरे धीरे ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस को बचना चाहिए। अपने लोगों को, स्टालिन को उसी दिन इनको आगे आना था, स्टालिन के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। अभी एक आदमी जो अभी कुछ बोल रहा था राम जन्मभूमि में, आज वो कांग्रेस के साथ ही है ना, उसकी स्टेज, जिनकी स्टेज टूट गई नेताजी की, और वो कोलैप्स हो गई थी जब वो राम जन्मभूमि के बारे में 22 तारीख को ही बोल रहे थे। तो मुद्दा इन सब चीजों के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जितने बड़े हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको निंदा करनी चाहिए। आप देखना एकदम से वोट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानेगी। अभी अपने आनंद भाई भी इस बात को नहीं मानेंगे। वोट शेयर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई आदमी आपसे नाराज ना रहे। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको बहुत एक सतही स्तर पर देखूं, क्या लक्ष्मण सिंह का हृदय परिवर्तन हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा जाग सकती लोकसभा चुनाव के पहले? नहीं, उनका तो पहले भी हो चुका है हृदय परिवर्तन, फिर से हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बात और है कि उनके घर में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी और उनके जो राजगढ़ ब्यावरा के लोग हैं, अपने दोस्त हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं है उन दोनों के बीच में, कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, या बड़े भाई से छोटे भाई डरते हैं, या छोटे भाई बड़े भाई की रिस्पेक्ट करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वो इतनी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि दीपेश जी आज से करीब 20-25 साल पहले जब बहुत शुरुआत हमारी पत्रकारिता की थी, उस समय इन्होंने बांसड़ा जाति की बच्चियों को इन्होंने राखी बंधवाई थी कि उनको उससे बाहर करेंगे, वो जो खराब प्रोफेशन में जाती थी वो। मतलब आई एम लुकिंग लक्ष्मण सिंह जी फ्रॉम दैट टाइम, कितना जबरदस्त आदमी था जिसने इतना जबरदस्त काम किया था, और इंटेलिजेंट आदमी। कभी उसका भाषण दिल्ली कॉलेज में भी बीच में आए थे, उन्होंने दिया था, विद्वान है वो। तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पे कांग्रेस ध्यान देगी। लेकिन सुनवाई होती है क्या? आपको लगता है सुनवाई होती है कांग्रेस में? नहीं, पर हमारी सोच ये है कि कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि आज हमारे आपके जैसे जो पत्रकार है वो यही चाहेंगे कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल हम चाहते हैं, नहीं हो पाएगी कभी। तो आज हमको दुख इस बात का है कि विपक्ष मजबूत होना नहीं चाह रहा है। वो जो संकेत दे रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी 72 लोग इकट्ठा हो और पार्टी टूट जाए, क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो सकता है। एक स्टेट हो तो बात है। देखिए, असम को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, तो और उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्टेट है। दिल्ली चली ही गई पूरे तरीके से, पंजाब चली ही गई। अब आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे एक के बाद एक स्टेट जाती रहेंगी, तो फिर हमको विपक्ष मजबूत कैसे मिलेगा? लोकतंत्र की जो परिकल्पना है, जो संविधान ने जो लोकतंत्र की परिकल्पना की है, जितने परसेंटेज वोटों के होने चाहिए, जैसा हम सब आप लोग मानते हैं, वो नहीं होंगे तो वो देश के लिए अच्छे साइन नहीं है ये। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। हाँ, जी, ऐसा है। वो देखिए, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी की बात हो, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। देखिए, अगर आप लगातार कोई आदमी, देखिए लगातार फेल होता जा रहा है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस कारण से कि नहीं, इस परिवार के लिए, परिवार के अलावा हमें कुछ सोचना नहीं है, अगर ये भावनाएं रखेंगे तो वो नुकसान कांग्रेस का ही है, वो नुकसान किसी और का नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी उसने, हेमंत बिश्वा शर्मा ने आज ही एक वो स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कहीं, तो उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी को, वो जो घटना हुई है मंदिर वाली, बैरिकेड वाली, उसमें मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा। और उसने जो शब्द करे हैं वो हेमंत बिश्वा शर्मा ने, वो बड़े खतरनाक है। वो कह रहा है कि ये तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इनको गिरफ्तार करके हमको अपना नुकसान थोड़ी करना है। इसके बाद अगर कांग्रेस नहीं समझती है तो फिर अच्छा, और कांग्रेस में कमी नहीं है लोगों की। करण सिंह जी जैसे ऐसे लीडर थे जिनके, और उसके बाद मीरा कुमार थी, उसके बाद ढेर सारे, मतलब आज शशि थरूर को भी कम नहीं समझना चाहिए। शशि थरूर की जब हम बात करते हैं तो लोग सिर्फ जानबूझ के, कांग्रेस में से ही कुछ लोग वो जो वुमेन वाला जो साइड है वो दिखा देते हैं, लेकिन सिर्फ वुमेन वाला नहीं है, वो विद्वान है। उसकी किताब पढ़ी है YIM हिंदू। जी। तो हाँ, समय समाप्त होने वाला है, पता चलेगा कि उसके पास कितना ज्ञान है। ऐसे कांग्रेस में हजारों बड़े नेता हैं जो बैठे हुए राज्यों में भी और सेंटर में भी, लेकिन गुलाम, ये दलाल किसको कह रहे हैं राजेश जी? वो दलाल का बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है, वो वर्ड ऐसा यूज किया है कि समझ ही नहीं आ रहा भाई इशारा है किस तरफ। खैर, अपन अभी कह दें तो गलत हो जाएगा। खैर शुक्रिया आपका राजेश जी।